इन्फेक्शन यानी संक्रमण शरीर में तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जैसे जर्म्स शरीर में प्रवेश करके बढ़ने लगते हैं। कई बार यह संक्रमण किसी एक हिस्से तक सीमित रहता है जिसे नॉर्मल इन्फेक्शन कहा जाता है, लेकिन जब यही जर्म्स खून में पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर में फैलने लगते हैं तो उसे ब्लड इन्फेक्शन कहा जाता है। दोनों स्थितियां अलग अलग गंभीरता की होती है और इनके लक्षण, इलाज और खतरे भी अलग होते हैं। सही समय पर अंतर समझना जरूरी है ताकि सही इलाज मिल सके। इस वीडियो में हम नॉर्मल इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन के बीच का अंतर आसान भाषा और सरल भाषा में समझेंगे, जिससे जागरूकता बढ़ेगी। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल इन्फेक्शन क्या होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन वह संक्रमण होता है जो शरीर के किसी एक हिस्से तक सीमित रहता है, जैसे कि गले का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, कान का इन्फेक्शन, त्वचा का फोड़ा या पेशाब का इन्फेक्शन। इसमें जर्म शरीर के एक खास हिस्से में रहते हैं और वही लक्षण पैदा करते हैं। आमतौर पर इसमें बुखार हल्का सा मध्यम हो सकता है, दर्द उसी जगह पर महसूस होता है और शरीर की बाकी कार्य प्रणाली यानी कि जो बाकी सिस्टम होती है वो सामान्य रहती है। ऐसे इन्फेक्शन का इलाज दवा, आराम और सही देखभाल से आसानी से हो जाता है। ज्यादातर मामलों में यह जानलेवा नहीं होता और समय पर इलाज मिलने पर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। हालांकि अगर इसे नजरअंदाज किया जाए या फिर दवा समय पर न ली जाए तो यह बढ़कर गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए नॉर्मल इन्फेक्शन को हल्के में लेना सही नहीं है। आइए जानते हैं ब्लड इन्फेक्शन क्या होता है। ब्लड इन्फेक्शन को मेडिकल भाषा में सेप्सिस कहा जाता है। यह तब होता है जब शरीर में मौजूद जर्म खून में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। खून शरीर के हर हिस्से में जाता है, इसलिए जब उनमें जर्म्स आ जाते हैं तो कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन एक गंभीर स्थिति होती है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी बन सकती है। इसमें तेज बुखार, तेज धड़कन, सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी, भ्रम या बेहोशी जैसे लक्षण हो सकते हैं। कई बार ब्लड प्रेशर अचानक गिर भी सकता है। यह स्थिति अस्पताल में तुरंत इलाज मांगती है क्योंकि देरी होने पर अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। ब्लड इन्फेक्शन अक्सर किसी नॉर्मल इन्फेक्शन के बढ़ने से भी हो सकता है। जब जर्म्स शरीर में ज्यादा फैल जाते हैं और खून तक पहुंच जाते हैं तब यह परिस्थिति आती है। आइए समझते हैं दोनों इन्फेक्शन के लक्षणों में मुख्य अंतर क्या होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन के लक्षणों में बड़ा अंतर होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में लक्षण आमतौर पर उसी जगह सीमित रहते हैं जहां संक्रमण है, जैसे कि गले में दर्द, पेशाब में जलन या त्वचा पर सूजन। इसमें बुखार हल्का या मध्यम हो सकता है और व्यक्ति सामान्य काम कर सकता है। वहीं ब्लड इन्फेक्शन में लक्षण पूरे शरीर में दिखते हैं। तेज बुखार या कभी कभी बहुत ही कम तापमान, तेज सांस, तेज धड़कन, अत्यधिक कमजोरी और चक्कर आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। व्यक्ति को भ्रम, घबराहट या बेहोशी तक भी हो सकती है। अगर शरीर ठंडा पड़ने लगे, पेशाब कम हो जाए, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो तो यह गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन तेजी से बिगड़ सकता है। आइए समझते हैं दोनों के कारण और फैलने के तरीके में क्या अंतर हो सकता है। नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण आमतौर पर किसी खास हिस्से में जर्म का प्रवेश होना होता है, जैसे कि गंदा पानी, खराब खाना, चोट या फिर कमजोर इम्यूनिटी। ये जर्म उसी जगह पर बढ़ते हैं और लक्षण भी वहीं पर पैदा करते हैं। लेकिन जब शरीर की इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाती है, फिर इलाज में देरी हो जाती है तो यही जर्म्स खून में पहुंच सकते हैं। तब यह ब्लड इन्फेक्शन बन जाता है। अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहना, सर्जरी, डायबिटीज, कैंसर या बुजुर्ग उम्र जैसे कारण ब्लड इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ा सकते हैं। कैथेटर या ड्रिप जैसे उपकरण भी जोखिम बढ़ा सकते हैं। अगर सही देखभाल न हो तभी ऐसा होता है। इसलिए किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन को समय पर ठीक करना काफी जरूरी माना जाता है। साफ सफाई, सही दवा और डॉक्टर की सलाह से संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है और ब्लड इन्फेक्शन जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। आइए समझते हैं दोनों की जांच और इलाज में क्या अंतर हो सकता है। नॉर्मल इन्फेक्शन की जांच आमतौर पर साधारण टेस्ट से हो जाती है, जैसे कि खून की सामान्य जांच, यूरिन टेस्ट या एक्सरे। डॉक्टर लक्षण को देखकर भी इलाज शुरू कर सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक, दर्द की दवा और आराम से मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ब्लड इन्फेक्शन की जांच के लिए ब्लड कल्चर जैसे खास टेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा जर्म खून में है। इलाज भी ज्यादा गंभीर होता है और अक्सर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। मरीज को नसों के जरिए एंटीबायोटिक फ्लूइड और जरूरी सपोर्ट दिया जाता है। कई बार आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। इसलिए ब्लड इन्फेक्शन का इलाज लंबा और सावधानी भरा होता है। समय पर इलाज शुरू होने से मरीज की स्थिति सुधर सकती है और जटिलताओं से बचाव हो सकता है। आइए समझते हैं दोनों में खतरे और बचाव से रिलेटेड क्या अंतर हो सकता है। देखिए, नॉर्मल इन्फेक्शन में खतरा कम होता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज करते हैं तो खतरा बढ़ भी सकता है। अगर दवा समय पर न ली जाए, फिर शरीर कमजोर हो तो संक्रमण फैल सकता है। ब्लड इन्फेक्शन में खतरा ज्यादा होता है क्योंकि यह पूरे
शरीर को प्रभावित कर सकता है। इससे किडनी, दिल और फेफड़ों जैसे अंगों पर असर पड़ सकता है। बचाव के लिए साफ सफाई रखना, घाव को साफ रखना, समय पर दवा लेना और डॉक्टर की सलाह मानना जरूरी है। बुखार लंबे समय तक रहे, कमजोरी बढ़े या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों की विशेष देखभाल जरूरी होती है ताकि संक्रमण खून तक न पहुंचे। जागरूक रहना और शुरुआती लक्षणों को पहचानना ही सबसे बड़ा बचाव है। सही समय पर इलाज मिलने से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी नॉर्मल इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।